और पूरे उत्तर भारत में ठंड से ठिठुरन बहुत बढ़ चुकी है, जिसका असर भी कई तस्वीरों के जरिए सामने आ रहा है। बर्फबारी का मजा लेते हुए सैलानी नजर आ रहे हैं, तो कहीं पर यही भारी बर्फबारी चौतरफा मुसीबतें खड़े भी कर रही है। यातायात ठप हो रहा है, पानी जम रहा है, बिजली की सप्लाई में भी दिक्कत आती है। 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की तस्वीर, डोडा की तस्वीर, हिमाचल प्रदेश के शिमला, मनाली और उत्तराखंड के ऊंचे ऊंचे इलाकों में सैलानियों की भारी भीड़ नजर आ रही है। सैलानी इसी वक्त का इंतजार करते हैं और इंतजार उनका पूरा हुआ है। भारी बर्फबारी के बीच मौज मस्ती करते सैलानी, लेकिन इस बीच प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। सड़कें जहां पर भारी बर्फबारी की वजह से बर्फ की मोटी परत जम चुकी है, उसे तेजी के साथ क्लियर करने के लिए टीमें लगी हुई हैं और साथ ही अगर कहीं पर कोई यात्री फंसा हुआ है तो रेस्क्यू भी चलाया जा रहा है। तो तमाम तस्वीरें भारी बर्फबारी को लेते हुए, जहां पर बर्फ से खेलते हुए, खिलखिलाते हुए चेहरे नजर आ रहे हैं, तो वहीं कुछ तस्वीरें दिक्कतें भी यहां पर दिखा रही हैं। पहली बार देखी है बर्फ, तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? मतलब यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। पहली बार में एक्सपीरियंस में बहुत अच्छा रहा है, और जो कि फैमिली के साथ आए और आनंद आ रहा है फैमिली के साथ। और बर्फ में खेलना ये हम लोग का मतलब बचपन में टीवियों में देखते थे, आज जो पहली बार यहाँ पर आके बहुत प्रशंसा हो रही है हमें। तो क्रिसमस भी आज तो कितना एंजॉय कर रहे हैं? बहुत एंजॉय कर रहे हैं, वीडियो, फोटो, रील्स बनाना, हर चीज़ हो रही है एकदम मज़ेदार एकदम। मतलब पूरा पहाड़ियों की मैगी खाना और जो चाय पीना, वादियों को देखना, ये एक अलग ही आनंद है। जो जम्मू कश्मीर नहीं आए हैं तो मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि जो है आ जाएं और ये जो है ये प्रकृति का आनंद ले आके। ये सोनमर्ग में देखी, गुलमर्ग में बहुत देखी, लेकिन ये हमारा फर्स्ट विजिट यहाँ पे, लेकिन बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत सुंदर। सैलानियों के लिए पहाड़ों की दुनिया स्वर्ग बन जाती है, जिस बीच आना उनका एक सपना भी रहता है। और जब यही सपना हकीकत में तब्दील होता है तो देखिए किस तरह से खिलखिलाते और मुस्कुराते चेहरे हुए यहाँ नजर आते हैं। दिक्कतों की एक अपनी अलग रूपरेखा भी नजर आती है। पानी का जमना, बिजली सप्लाई का ठप हो जाना, स्थानीय लोगों को दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ता है, लेकिन जो सैलानी हैं, जो दूसरे राज्यों से यहाँ पर आते हैं, वो इसी खूबसूरत नज़ारे को आंखों में कैद करने के लिए आते हैं। बर्फ के बीच मौज मस्ती कर अपना वक्त बिताने के लिए आते हैं। और देखिए पूरे उत्तर भारत में ठंड का 0 डिग्री टॉर्चर देखने को मिल रहा है। श्रीनगर के डल लेक के ऊपर सतह पर देखिए बर्फ की कितनी मोटी चादर आपको दिखाई दे रही होगी। ये पूरी तरह से जम चुका है। और एक और तस्वीर दिखाएंगे, वो डोडा से जुड़ी है, जहां पर भारी बर्फबारी हो रही है। लेकिन तस्वीर इस वक्त आपके सामने डल लेक की है। देखिए किस तरह से ये झील पूरी तरह से कड़कड़ाती ठंड के बीच में जम गई है। खून जमा देने वाली ये ठंड, जिसके चलते इस वक्त पहाड़ों की दुनिया जमती नजर आ रही है। और हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। भारी बर्फबारी के बाद, जैसा कि हम कह भी रहे थे, जहां सैलानियों के चेहरे खिलते हैं तो वहीं पर आवाजाही को लेकर कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई गाड़ियां रास्ते में कुछ इसी तरह से फंस गईं, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति की तस्वीर है। आप देखिए सड़कों पर आपको जहां तक आपकी नजरें जाएंगी सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आएगी, और वो गाड़ियां नजर आएंगी जिनके पहिए थम चुके हैं और जिनके पहियों को रफ्तार देने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चलाया जा रहा है। जवानों के जरिए गाड़ी को धक्का मारकर आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। तस्वीर भी निकलकर सामने आ रही है। और आइए अब आपको हिमाचल और उत्तराखंड की 4 और तस्वीरें भी यहां पर दिखाते हैं, जिसमें मनाली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और चक्राता आपको नजर आ रही होगी। आप मौसम के 0 डिग्री टॉर्चर का अंदाजा इससे बखूबी लगा सकते हैं। ये पहाड़ों की दरअसल वो दुनिया है जहां पर भारी बर्फबारी हो रही है। जो सैलानी हिल स्टेशन में इस वक्त मौजूद हैं, वो तो जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। वो तो इसी वक्त का इंतजार भी कर रहे थे कि बर्फबारी होगी और यही तस्वीर उनकी जिंदगी का हिस्सा बनेगी। लेकिन जो लोग रास्ते में फंसे हुए हैं, जिन्हें आवाजाही करनी पड़ रही है, उन्हें मुसीबतों का सैलाब भी यहाँ पर सहना पड़ रहा है, क्योंकि वो जहां है वहीं फंस जाते हैं और साथ ही घंटों का लंबा इंतजार भी करना पड़ रहा है।
और इस बीच उत्तराखंड के उत्तरकाशी से भी एक तस्वीर देख लीजिए, जहां पर बर्फबारी ऐसी हुई कि गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे को पहले बंद करना पड़ा, लेकिन अब खबर यह है कि इसे खोल दिया गया है। गंगोत्री हाईवे पर गंगोत्री तक बीआरओ ने मार्ग से बर्फ हटाया, फिर हाईवे को सुचारू रूप से अब चालू कर दिया गया है। हालांकि इस बीच इस बात का ध्यान बिल्कुल रखना होगा कि फिसलन जो है वो अभी भी बरकरार है। ऐसे हालात हैं तो ऐसे में ध्यान रखना, सावधान रहना बेहद जरूरी। फिलहाल पूरी गंगोत्री घाटी में बर्फ की खूबसूरत सफेद चादर छाई हुई है। देश विदेश से सैलानी यहाँ पहुंचे हुए हैं, लुत्फ उठा रहे हैं, अपने कैमरों के जरिए इन तस्वीरों को कैद कर रहे हैं। मार्ग खुल गया है। हर्षल घाटी में तो सैलानियों को निकाला भी गया। केदारनाथ, तुंगनाथ धाम सहित हिमालय क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी हो रही है। और आइए अब आपको औली की तस्वीर भी दिखाते हैं। बहुत गौर से देखिएगा, क्योंकि भारी बर्फबारी के बीच सैलानी जो है किस तरह से क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। बस कुछ ही दिन बाद एक नए साल में कदम भी रखेंगे, जिसके लिए सैलानियों का हुजूम यहाँ पर उमड़ा हुआ है। और 2 दिन पहले जो बर्फबारी हुई थी, सैलानियों की चहल पहल भी यहाँ पर बढ़ गई है। तो इस वक्त पहाड़ों की दुनिया का नज़ारा कुछ इसी तरह से नजर आ रहा है, जो इस वक्त आप उत्तराखंड के औली की तस्वीर देख रहे हैं। देखिए कितनी मौज मस्ती में झूमते हुए सैलानी नजर आ रहे हैं। और इन्हीं तस्वीरों को देखकर बाकी राज्यों के सैलानी भी क्रिसमस मनाने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और साथ ही साथ नए साल का जश्न मनाने के लिए भी पहले से ही एडवांस बुकिंग जो है वो यहाँ पर की जा रही है। इस बीच आपको उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की तस्वीर भी देखनी चाहिए, जहां ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी के बीच सीमाओं की सुरक्षा में हमारे जवान जो हैं पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ देखिए कैसे डटे हुए हैं। हर हिंदुस्तानी को हम एक बार फिर कहेंगे कि ये तस्वीरें गौर से देखनी चाहिए। चीन और नेपाल सीमा पर बसी व्यास घाटी में बर्फबारी के बाद पारा जो है वो दिन में -20 डिग्री तक जा चुका है। हालात यह है कि पानी पूरी तरह से जम गया है। हमारे जवान इन्हें पहले गर्म करते हैं, किसी तरह से पिघलाते हैं और फिर अपनी प्यास बुझाते हैं। दूसरी तस्वीर चक्राता की, जहां जगह जगह वाहन फंसे नजर आ रहे हैं। हाईवे पर बर्फ को हटाने का काम किया जा रहा है। इनमें भी वो जवान हैं जो जल्द से जल्द ये भारी बर्फ जो है हटाना चाहते हैं।